ये कहानी एक 8 साल के बच्चे की है जिसने अपनी इस छोटी सी उम्र में 3 मर्डर किए थे। तो चलिए कहानी को शुरू करते हैं। तो ये घटना है बिहार के एक जिले बेगूसराय के एक छोटी सी गांव मुसहरी की। उस गांव में एक छोटा सा गरीब परिवार रहता था जिसमें पति, पत्नी, एक दूध पीती बच्ची और एक बेटा रहता था। उस घर का जो मालिक होता है वो एक दिहाड़ी मजदूर था और उसी से उसका घर चला करता था। उसी के घर के पास उसके भाई का भी घर था। 2006 में एक दिन ऐसा होता है कि उसके भाई की एक दूध पीती बच्ची गायब हो जाती है, लेकिन कोई भी पुलिस कंप्लेन नहीं होती। ये बात गांव वालों में पूरी तरीके से फैल जाती है, लेकिन पुलिस कंप्लेन नहीं होने की वजह से पुलिस उस गांव में नहीं आती। ठीक इसी घटना के 6 महीने बाद एक दूसरी 8 महीने की बच्ची गायब होती है और ये बच्ची भी उसी परिवार की थी, लेकिन इस बार भी कोई कंप्लेन नहीं होती। ये खबर पूरे गांव में फैल जाती है और पूरे गांव में एक दहशत का माहौल होता है कि आखिर क्या हो रहा है हमारे गांव में। और फिर इसी घटना के 3 महीने बाद यानी कि 2007 में दोबारा एक 6 महीने की लड़की गायब होती है, लेकिन इस बार ये लड़की उस परिवार की न होकर एक दूसरे परिवार की थी। हुआ कुछ यूं कि उस गांव में एक महिला रहती थी जिसका नाम था चुनचुन देवी। चुनचुन देवी की एक छोटी सी बच्ची थी जिसका नाम था खुशबू, जिसकी उम्र मात्र 6 महीने थी। चुनचुन देवी अपने उस बेटी को एक प्राइमरी स्कूल में दूध पिला रही थी। तभी अचानक उन्हें अपने घर का एक काम याद आया और वो अपनी बेटी को उसी प्राइमरी स्कूल में छोड़ के घर चली गई। घर से जब वो वापस आती हैं तो देखती हैं कि उनकी बेटी तो स्कूल में है ही नहीं। वो अपने आसपास के लोगों से पूछती हैं, अपने रिश्तेदारों से पूछती हैं, लेकिन उन्हें कोई भी जवाब नहीं मिलता। थक हार के वो पुलिस कंप्लेन कर देती हैं और अब पहली बार मुसहरी गांव में पुलिस आती है। पुलिस गांव वालों से पूछताछ करती है, लेकिन काफी पूछताछ करने के बाद भी उनके हाथ कुछ नहीं लगा। लेकिन पुलिस को इसी पूछताछ में ये पता चल जाता है कि इस गांव से पहले भी 2 लड़कियां गायब हो चुकी हैं जो कि एक ही परिवार की थीं। तो पुलिस वाले उस घर पे जाते हैं जहां से वो पहले 2 लड़कियां गायब हुई थीं और वहां पे जाके वो खुशबू के बारे में पूछते हैं। खुशबू के बारे में पूछने पे वो परिवार पहले तो हिचकिचाता है, लेकिन फिर बाद में अपने बेटे अमरजीत को बुलाते हैं और कहते हैं कि जिसकी खुशबू के बारे में जो भी कुछ पता होगा इसे ही पता होगा। पुलिस भी शौक होती है कि एक 8 साल के बच्चे को खुशबू के बारे में क्या ही पता होगा, लेकिन फिर भी पुलिस के पास कोई भी क्लू नहीं होता है। तो वो उस बच्चे से पूछते हैं कि क्या तुमको पता है कि खुशबू कहाँ है। ये बात सुन के अमरजीत जोर जोर से हंसने लगता है। तो पुलिस वाले उसे दोबारा पूछते हैं कि तुमको पता है खुशबू कहाँ है। तो अमरजीत हंसते हुए बोलता है कि हाँ मुझे पता है। तो पुलिस वाले उसे दोबारा पूछते हैं कि तो बताओ कहाँ है। तो अमरजीत फिर से हंसने लगता है और हंसते ही जाता है। पुलिस वाले बार बार पूछने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो सिर्फ हंसते ही जाता है। पुलिस को भी लगता है कि शायद इसे कुछ पता नहीं है, ये झूठ बोल रहा है। लेकिन फिर अमरजीत अचानक ही बोल पड़ता है और कहता है कि अगर मुझे बिस्कुट का पैकेट दोगे तो मैं बताऊंगा कि खुशबू कहाँ है। तो एक पुलिस वाला पास के एक दुकान से एक बिस्कुट का पैकेट लाता है और उसे अमरजीत को दे देता है। अमरजीत उस पैकेट को खोलता है और उसमें से बिस्कुट निकाल के खाने लगता है और जब वो बिस्कुट खा लेता है तो पुलिस वाला उसे दोबारा पूछता है कि बताओ खुशबू कहाँ है। तो अमरजीत बोलता है कि मैंने उसे खपड़ेल से मार के सुला दिया। ये सुन के पुलिस भी शॉक हो जाती है और अमरजीत से पूछती है कि कहाँ सुलाया। तो अमरजीत पुलिस वालों को प्राइमरी स्कूल के पास के ही एक सुनसान खेत में लेके जाता है और कहता है कि यहीं पे उसे सुलाया था। पुलिस वाले जब वहाँ पे घास फूस को हटाते हैं तो देखते हैं कि वहाँ पे खुशबू की लाश होती है। पुलिस वाले अमरजीत को अरेस्ट कर लेते हैं और उसे पुलिस स्टेशन लेके जाते हैं। पुलिस स्टेशन पहुँच के पुलिस वाले उसे दोबारा पूछते हैं कि तुमने खुशबू को कैसे मारा। तो फिर अमरजीत हंसने लगता है। पुलिस स्टेशन में पहुंचने के बाद भी अमरजीत की बिहेवियर वही छोटे बच्चों वाला होता है, जैसे छोटे बच्चों को पता ही नहीं होता कि पुलिस स्टेशन क्या होता है। अमरजीत वहां पे भी हंसने लगता है। पुलिस वाले फिर पूछते हैं, फिर भी अमरजीत हंसते ही जाता है। लेकिन अमरजीत फिर से वही डिमांड करता है कि एक बिस्कुट का पैकेट दोगे तो बताऊंगा कि मैंने उसे कैसे मारा। तो एक पुलिस वाला बाहर जाता है और एक बिस्कुट का पैकेट लाके अमरजीत को देता है। अमरजीत बताता है कि उसने सबसे पहले खुशबू को प्राइमरी स्कूल से उठाया और उसे पास के ही एक सुनसान खेत में लेके गया और वहां पे उसकी गर्दन दबाई और बाद में पत्थर से उसका सर फोड़ के उसे मार डाला।
ये सुनने के बाद पुलिस का दिमाग पूरी तरीके से हिल जाता है और पुलिस को ये कंफर्म तो हो जाता है कि अमरजीत की दिमागी हालत ठीक नहीं है। तभी पुलिस वालों के दिमाग में ये भी आता है कि जो गांव से और 2 लड़कियां गायब हुई थी जो इसी के परिवार की थी, उसे भी शायद इसी ने ही मारा होगा। पुलिस वाले इसके परिवार को बुलाते हैं और जब अमरजीत का परिवार पुलिस स्टेशन आता है तो वो बताते हैं कि उन्हें पहले से ही पता था कि अमरजीत ने ही उसे मारा है और ये भी पता था कि उनके घर में जो बेटियां मरी हैं वो उसे भी अमरजीत ने ही मारा है, क्योंकि अमरजीत से पूछने पे वो बता देता था कि उसी ने मारा है। उनका परिवार इसलिए पुलिस कंप्लेन नहीं किया क्योंकि उन्हीं के घर का मामला था और वो लोग आपस में सुलटा लेना चाहते थे। ये सारी बातें सुनने के बाद पुलिस बिल्कुल शॉक थी कि कैसे एक 8 साल का बच्चा 3 खून कर सकता है और जिस बच्चे से उन लोगों ने ऐसे ही पूछ लिया था कि खुशबू कहाँ है, वही खून ही निकल जाएगा। पुलिस अमरजीत को साइकेट्रिस्ट के पास भेजती है ताकि उसके दिमाग की जांच की जा सके और जब साइकेट्रिस्ट उसके दिमाग की जांच करते हैं तो पता चलता है कि अमरजीत को एक बीमारी है जिसे कंडक्ट डिसऑर्डर कहते हैं और इस बीमारी में दूसरों को तकलीफ देने में इंसान को मजा आता है। और अमरजीत भी पुलिस वालों को यही बताता है कि वो उन लड़कियों को इसलिए मारता था क्योंकि उन लोगों को दर्द में देख के अमरजीत को खुशी होती थी। जब ये केस कोर्ट में जाता है तो क्योंकि अमरजीत नाबालिग था तो उसे बाकी लोगों के साथ जेल में नहीं रखा जा सकता था, इसलिए उसे बाल सुधार गृह में रख दिया गया। लेकिन एक नियम है कि किसी भी बच्चे को 3 साल से ज़्यादा चाइल्ड केयर में नहीं रखा जा सकता। लेकिन फिर भी अमरजीत को जब तक वो 18 साल नहीं हो गया उसको चाइल्ड केयर में ही रखा गया, साइकेट्रिस्ट की देखभाल में, और जब वो 18 साल का हो गया तो उसको छोड़ दिया गया। अगर इस घटनाक्रम को देखें तो अमरजीत का जन्म 1998 में हुआ था, यानी कि उसे 2016 में आज़ाद कर दिया गया होगा और आज अमरजीत अपनी ज़िंदगी जी रहा होगा। अब वो कैसा होगा कैसे नहीं होगा हमें नहीं पता, क्योंकि अमरजीत नाबालिग था इसलिए उसकी कोई भी इन्फॉर्मेशन बाहर नहीं आई। तो यही था अमरजीत सादा की केस स्टडी। तो अगर आपकी वीडियो पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और इस वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। और अगर आपको किसी और केस स्टडी के बारे में जानना हो या फिर किसी और केस के बारे में जानना हो तो हमें कमेंट सेक्शन में बताइएगा, हम उस पर वीडियो बनाने की पूरी कोशिश करेंगे। धन्यवाद।